दोस्तों, जब आप नॉर्वे के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? लुभावने फ्योर्ड्स, उत्तरी रोशनियां आकाश में घूम रही हो, शायद भयंकर वाइकिंग्स बर्फीली हवाओं से जूझ रहे हो, या शायद नॉर्वे का आधुनिक पक्ष, एक ऐसा देश जो इतना खुशहाल और समृद्ध है कि ये लगभग अवास्तविक लगता है। आपके पास जो भी छवि है वो संभवतः एक पोस्ट कार्ड की तरह दिखती है, लेकिन नॉर्वे सिर्फ दृश्यों से कई अधिक है। हाँ, यह आश्चर्यजनक है, लेकिन ये विचित्रताओं, आश्चर्यों और विरोधाभासों से भरा हुआ है। केवल 50 लाख से अधिक लोग और लगभग 1,48,729 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ ये किसी तरह दुनिया के सबसे अमीर, सबसे प्रगतिशील समाजों में से एक बन गया है। और जब परिदृश्यों की बात आती है तो नॉर्वे पीछे नहीं हटता। ये प्रकृति की उत्कृष्ट कृति है जिसे पूर्णता के साथ उकेरा गया है। नॉर्वे के बारे में सबसे दिलचस्प बात ये है कि यहाँ लोगों की तुलना में रेनडियर की संख्या अधिक है, खासकर देश के उत्तरी क्षेत्रों में। ये राजसी जानवर नॉर्वे की स्वदेशी सीमा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, लाइकेन से ढके खेतों में चरते हैं। आर्कटिक सर्कल के भीतर सुदूर उत्तर में देश की स्थिति का मतलब है कि नॉर्वे गर्मियों में भी आधी रात के सूरज और सर्दियों में मंत्रमुग्ध कर देने वाली उत्तरी रोशनी जैसे अनोखी घटनाओं का अनुभव करता है। नॉर्वे के प्राकृतिक आश्चर्य, जिसमें इसके ऊंचे पहाड़, क्रिस्टल क्लियर झीलें और अंतहीन जंगल शामिल है, एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो दुनिया भर के प्रकृति प्रेमियों और बाहरी उत्साही लोगों को आकर्षित करता है। नॉर्वे की तटरेखा दुनिया में सबसे लंबी और सबसे नाटकीय में से एक है, जो 15,000 मील तक फैली हुई है। ये देश अपनी खड़ी हिमाच्छादित घाटियों के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया के कुछ सबसे लुभावने परिदृश्य पेश करती है। सबसे प्रसिद्ध फजोर्ड में से दो, गीरांगर फजोर्ड और नोरोई फजोर्ड, इतने असाधारण हैं कि उन्होंने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त किया है। ऊंची चट्टानों और हरी भरी घाटियों से घिरे ये फ्योर्ड लंबी पैदल यात्रा, परिभ्रमण या बस उस शांत सुंदरता में डूबने के लिए एक आदर्श स्थान है जिसने सदियों से आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। नॉर्वे सिर्फ एक देश नहीं है, ये जीवन शैली का उन्नयन है। रहने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक के रूप में लगातार पहले स्थान पर रहने के कारण ये प्राकृतिक सुंदरता, उच्च जीवन स्तर और मजबूत सामाजिक समर्थन का एक दुर्लभ मिश्रण प्रदान करता है। यह जीवन केवल कड़ी मेहनत करने के बारे में नहीं है, ये अच्छी तरह से जीने के बारे में भी है। मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल, मुफ्त शिक्षा और दुनिया में सबसे अधिक वेतन। सरकार वास्तव में अपने लोगों की परवाह करती है। सवैतनिक पितृत्व अवकाश से लेकर उदार पेंशन तक सब कुछ प्रदान करती है। यहाँ तक कि बेरोजगारी लाभ भी ठोस है। इसके लिए कोई भी पीछे नहीं छूटता। लेकिन नॉर्वे केवल सुरक्षा जाल के बारे में नहीं है, ये जीवन की गुणवत्ता के बारे में भी है। हवा ताज़ा है, शहर साफ है और कार्य जीवन संतुलन वास्तव में मौजूद है। नॉर्वेजियन अधिकांश देशों की तुलना में कम घंटे काम करते हैं, लेकिन फिर भी मजबूत अर्थव्यवस्था और संपन्न उद्योगों का आनंद लेते हैं। यहाँ तक कि सर्दियों के अंत में भी वे स्कीइंग, आरामदायक कैफे और हाइस के दर्शन के साथ ठंड का आनंद लेते हैं। छोटी चीज़ों में गर्मी और खुशी ढूंढते हैं। और आइए सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। अपराध दर इतना कम है कि लोग अपने दरवाजे खुले छोड़ देते हैं। राजनीति से लेकर रोजमर्रा के व्यवहार तक समाज भरोसे पर चलता है। भ्रष्टाचार व्यवहारिक रूप से अस्तित्वहीन है। इसके मूल में नॉर्वे एक ऐसा देश है जो निष्पक्षता, स्थिरता और प्रकृति से गहराई से संबंध पर बना हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जहां धन को सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि समय, खुशी और सुरक्षा की गहरी भावना से मापा जाता है। अगर जीवन में जीतने जैसी कोई चीज़ है तो नॉर्वे इसे सही कर रहा है। समानता और सामाजिक न्याय के प्रति नॉर्वे की प्रतिबद्धता जाति के कानून में परिलक्षित होती है। एक सांस्कृतिक मानसिकता जो विनम्रता, समुदाय और दूसरों के प्रति सम्मान को महत्व देता है।
जाति के नियम के अनुसार व्यक्तियों को अपनी सफलता का दिखावा करने या दूसरों को श्रेष्ठता दावा करने से हतोत्साहित किया जाता है। ये दर्शन एकजुटता की भावना को बढ़ावा देता है, जिससे एक ऐसा समाज बनाने में मदद मिलती है जहां हर कोई मूल्यवान महसूस करता हो। नॉर्वेजियन निष्पक्षता और समतावाद पर जोर देते हैं और ये कार्यस्थल तक फैला हुआ है, जहां लैंगिक समानता को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाता है और माता पिता की छुट्टी उदार है। छोटी आबादी के बावजूद नॉर्वे पर्यावरण संरक्षण और नवीनीकरण ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में वैश्विक नेता है। देशों को कार्बन उत्सर्जन को कम करने, अपने विशाल प्राकृतिक परिदृश्यों की रक्षा करने और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने पर जोर देने के साथ स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। नॉर्वे की अधिकांश बिजली नवीनीकरणीय स्रोतों, विशेष रूप से जल विद्युत से उत्पन्न होती है और देश इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में प्रगति कर रहा है। वास्तव में नॉर्वे में प्रति व्यक्ति इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है और आबादी का एक बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक कारें चलाता है। नॉर्वे में अपराध दर दुनिया में सबसे कम है, जो देश की सुरक्षा और संरक्षा के समग्र भावना में योगदान करती है। देश का पुलिस बल अपनी पहुंच, क्षमता और समुदाय उन्मुख प्रथाओं के लिए जाना जाता है, जो सजा के बजाय पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करता है। इस दृष्टिकोण ने नॉर्वे को एक आपराधिक न्याय प्रणाली विकसित करने में मदद की है, जिसे अक्सर अन्य देशों के लिए एक मॉडल के रूप में उद्भूत किया जाता है। इसके अलावा नॉर्वे की सामाजिक सेवाएं, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य सहायता और आवास कार्यक्रम शामिल है, ये सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं कि हर किसी को उनकी जरूरत की मदद मिल सके। हालांकि नॉर्वे में रहने की लागत बहुत अधिक है, खासकर ओस्लो, बर्गेन और ट्रॉनहेम जैसे प्रमुख शहरों में, जबकि मजदूरी आमतौर पर अधिक होती है। दोस्तों, जब बात भोजन की आती है तो नॉर्वे एक ऐसा व्यंजन पेश करता है जो सरल और स्वादिष्ट दोनों है, जो इसे भूगोल और इतिहास से प्रभावित हुआ है। तट के किनारे स्थित होने के कारण मछली नॉर्वेजियन भोजन का एक केंद्रीय तत्व है। स्मोक सैल्मन, आचार वाली हेरिंग और सूखी मछली नॉर्वेजियन रसोई में प्रमुख है और वे अक्सर किण्वित मछली पकवान, अरक फिश जैसे पारंपरिक व्यंजनों में शामिल होते हैं। हिरन और मूस जैसे खेल का मांस भी आम बात है और इस मांस को अक्सर स्टू में तैयार किया जाता है या खुली आग पर ग्रिल किया जाता है। एक प्रतिष्ठित व्यंजन है रास्पे बॉलर, आलू की पकौड़ी, जो मांस और समृद्ध ग्रेवी के साथ परोसा जाता है, जो लंबे सर्दियों के लिए बहुत उपयुक्त है। देश विश्व स्तर पर प्रति व्यक्ति उच्चतम सकल घरेलू उत्पादन यानी कि जीडीपी में से एक है, जो इसकी आर्थिक सफलता और उच्च जीवन स्तर का प्रतिबिंब है। इस परिवर्तन का श्रेय काफी हद तक 1960 के दशक के दौरान उत्तरी सागर में तेल की खोज को दिया जा सकता है। नई मिली तेल संपदा जल्दी ही नॉर्वे की अर्थव्यवस्था की आधारशिला बन गई। लेकिन जो बात नॉर्वे को सबसे अलग करती है वो इस संपदा के प्रबंधन के लिए उसका विवेकपूर्ण और दूरदर्शी दृष्टिकोण है। अकेले तेल पर निर्भर रहने या इसे फिजूल खर्च करने के बजाय नॉर्वेजियन सरकार ने इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए निवेश करने का फैसला किया, जिससे अब दुनिया का सबसे बड़ा संप्रभु धन कोष ऑफ ऑयल फंड बनाया गया है। ये फंड, जिसका मूल्य वर्तमान में $1 ट्रिलियन से अधिक है, वैश्विक बाजारों में निवेश करता है और ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि देश की संपत्ति भविष्य के नॉर्वेजियन लोगों के लिए संरक्षित की जाए। ऑयल फंड अर्थव्यवस्था को स्थिर करने, तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के खिलाफ बफरिंग में मदद करने और देश के लिए एक स्थायी वित्तीय भविष्य सुनिश्चित करने में भी भूमिका निभाता है। नॉर्वे की अर्थव्यवस्था का एक और महत्वपूर्ण पहलू नवीनीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से जल विद्युत पर इसकी निर्भरता है। नॉर्वे स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेता है। इसकी लगभग 98% बिजली जल विद्युत से आती है। नॉर्वे की समृद्धि के बावजूद देश को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर जीवन यापन की उच्च लागत की बात आती है तब। ओस्लो, बर्गेन
और स्टावांगर जैसे शहर अपनी ऊंची कीमतों के लिए जाने जाते हैं, खासकर आवास, भोजन और सेवाओं के मामले में। नॉर्वे में अपराध दर दुनिया में सबसे कम है, जो इसे रहने के लिए सबसे सुरक्षित देशों में से एक बनाती है। ये कम अपराध दर आंशिक रूप से समुदाय और विश्वास की मजबूत भावना के कारण है, जो नॉर्वेजियन समाज की विशेषता है। नॉर्वे में पुलिस बल को अत्यधिक सम्मान दिया जाता है और आपराधिक न्याय के प्रति इसका दृष्टिकोण सजा के बजाय पुनर्वसन पर केंद्रित किया जाता है। न्याय पर यह प्रगतिशील रुख देश की मजबूत सामाजिक सेवाओं के साथ मिलकर इसके निवासियों की समग्र सुरक्षा और कल्याण में योगदान देती है। दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक में नॉर्वे का परिवर्तन तेल, गैस और जलविद्युत सहित प्राकृतिक संसाधनों के रणनीतिक उपयोग से प्रेरित है। नॉर्वे की सफलता का श्रेय केवल इसके आश्चर्यजनक परिदृश्यों और प्राकृतिक संसाधनों को नहीं दिया जाता है। देश अनुसंधान, नवाचार और व्यवसाय विकास के प्रति अपने दूरदर्शी दृष्टिकोण के कारण भी फलता फूलता है। ओस्लो राजधानी दुनिया के सबसे स्मार्ट शहरों में से एक है, जिसने प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और स्थिरता में अपना निवेश के माध्यम से ये प्रतिष्ठा अर्जित की है। ये शहर तकनीकी स्टार्टअप, अनुसंधान संस्थाओं और व्यावसायिक नवाचार का केंद्र है। ओस्लो कई विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों का घर है, जिनमें ओस्लो विश्वविद्यालय भी शामिल है, जहां जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण विज्ञान और नवीनीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक शोध होते हैं। सरकार अनुसंधान और विकास का पुरजोर समर्थन करती है। अभूतपूर्व परियोजनाओं पर काम करने वाली निजी कंपनियों और शैक्षणिक संस्थाओं दोनों को अनुदान और प्रोत्साहन की पेशकश करती है। प्रौद्योगिकी पर अपने फोकस के अलावा ओस्लो ने स्मार्ट सिटी बुनियादी ढांचे के निर्माण में प्रभावशाली प्रगति की है। शहर स्मार्ट परिवहन प्रणालियों, ऊर्जा कुशल इमारतों और टिकाऊ जीवन पर जोर देने के साथ अपने निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करता है। उदाहरण के लिए, ओस्लो इलेक्ट्रिक बसों के एक व्यापक नेटवर्क का दावा करता है और शहर ने 2030 तक शून्य उत्सर्जन शहर बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पेश किया है। इन प्रयासों के माध्यम से ओस्लो उदाहरण के तौर पर आगे बढ़ रहा है। नॉर्वे की मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली इसकी सफलता की एक और आधारशिला है, जो ये सुनिश्चित करती है कि इसके नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा देखभाल तक पहुंच प्राप्त हो। स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सार्वभौमिक है, जिसका अर्थ है कि सभी नागरिक और निवासी अपने आय की परवाह किए बिना स्वास्थ्य सेवाओं के हकदार हैं। ये मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से संचालित होता है, करों द्वारा वित्त पोषित होता है और अस्पताल देखभाल, विशेषज्ञ परामर्श और प्राथमिक देखभाल सेवाओं सहित व्यापक कवरेज प्रदान करता है। नॉर्वे की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की परिभाषित विशेषताओं में से एक इसका निवारक देखभाल पर ध्यान केंद्रित करना है। सरकार बीमारी को रोकने और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में भारी निवेश करती है। शारीरिक गतिविधि, उचित पोषण और नियमित जांच को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम व्यापक रूप से उपलब्ध है। उदाहरण के लिए, नॉर्वेजियन उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल स्तर और कैंसर जैसी स्थितियों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच कराते हैं, जो बीमारियों का शीघ्र पता लगाने और दीर्घकालीन स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने में महत्वपूर्ण होता है। सरकार धूम्रपान बंद करने, शराब के दुरुपयोग की रोकथाम और मोटापा कम करने के लिए कई अभियान चलाती है, जो देश के समग्र स्वास्थ्य और दीर्घायु में योगदान करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य सहायता नॉर्वे के स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का एक अन्य प्रमुख पहलू है। देश मानसिक कल्याण के महत्व को पहचानता है और ज़रूरतमंद लोगों के लिए संसाधन और सेवाएं प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं।